हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, छोटा सा वीडियो रहेगा, अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट। इतने में ही मैं आपको K2Cr2O7 का जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं बच्चों, एकदम आसान तरीके से। और ट्रिक को हम लोग समझ भी लेंगे तो कैसे क्या करेंगे। तो बच्चों, पहले एक बात ध्यान देना है कि जो K2Cr2O7 होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये कैसा काम करता है? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो अब हमको याद क्या रखना है बच्चों? सबसे पहले मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूं और मैं फिर सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले K2Cr2O7 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम है बच्चों? एसिडिक मीडियम है। अब कैसे काम करेगा, एक एक बात को क्लैरिटी के साथ समझते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास Sn+2 है तो ट्रिक हम लोग का ये रहेगा कि Sn+2 को Sn4+ में कन्वर्ट करेगा। अगर Fe+2 है बच्चों तो इसको कन्वर्ट करेगा Fe+3 में। अगर हमारे पास SO2 है तो इसको कन्वर्ट कर देगा SO4-2 में। अगर हमारे पास सल्फाइड आयन है तो इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फेट आयन में। अगर हमारे पास H2S है तो इसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर में। अगर हमारे पास आयोडाइड आयन है तो इसको कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में। अगर हमारे पास नाइट्राइट आयन है तो इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट आयन में। तो इस तरीके से ये काम को किया करता है। अब सर, इसका रिएक्शन कैसे याद रखेंगे बच्चों? बड़ा ही समस्या है। तो इसका रिएक्शन याद रखने का भी मैं आपको तरीका बताता हूं बच्चों, एकदम ध्यान से समझेंगे। आपको करना क्या है, जैसे हमारा K2Cr2O7 होता है तो K2Cr2O7 को हम लोग ब्रेक करके कुछ इस तरीके से आयन के फॉर्म में भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बच्चों? इतना एग्री करते हो? तो तुमको क्या करना है, Cr2O7-2 लेना है। अब यहाँ पर ये जो मैंने वैकेंट यानी एक स्फेरिकल बनाया है, यहाँ पर इनमें से कोई एक आयन हमारा हो सकता है इस साइड का, इसको मान लेते हैं A और इससे हमारा बनेगा B। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, A रखेंगे। और A रखने के बाद यहाँ पर मीडियम कौन सा रखना है? एसिडिक मीडियम रखना है। तो एसिडिक मीडियम के लिए H+ आयन रखेंगे और यहाँ पर Cr+3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा, जो हमारा B है वो बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा। इतना करना है बच्चों। अब इनमें से मैं किसी का भी रिएक्शन लिख करके दिखा सकता हूँ। चलो मैं तुमको एक रिएक्शन लिख करके दिखाता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान से समझना और सुनना। जैसे Sn+2 के लिए ही देखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, Cr2O7-2, यहाँ पर हो जाएगा H+, फिर क्या लिखेंगे Sn+2, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cr+3 SN4+, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इस तरीके से देखो बन जाएगा। अब यहाँ पर सर ये बताइए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कैसे काम कर रहा है? तो Cr2O7-2 में जो क्रोमियम ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर है +3 में, तो +6 से +3 में जाएगा तो क्या होगा, एक बात याद रखो, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है, इसको याद रखो तुम। और तुम एक बात और याद रखो, जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, तुम इतना याद रखो। और जो खुद का रिडक्शन और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है। अब यहाँ पर Sn+2 में है तो +2 से किस में कन्वर्ट हो गया है, +4 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पर कैसा काम होगा, ऑक्सीडेशन के जैसा काम करेगा और यहाँ पर रिडक्शन के जैसा काम करेगा। तो इस तरीके से तुम रख करके किसी में भी अप्लाई करो बेटा, आगे फर्दर इसी तरीके से रिएक्शन होगा। अब रही बात बैलेंस करने का, तो बैलेंस करना हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन में सीखा है बच्चों। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, आप ऐसे ही लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप नीट में जेईई में स्कोर कर पाएंगे। ये ट्रिक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।